For OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first. न्यू IT रूल्स क्या है? भारत सरकार और ट्विटर के बीच इतनी अनबन किस बात को लेकर है? क्या देश के कानून से बड़ा ट्विटर की पॉलिसी है? इन सभी बातों का जवाब आने वाले कुछ मिनटों में इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जरूर दूंगा। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ट्विटर और सरकार के बीच टकराव जारी है। इस टकराव की शुरुआत न्यू IT रूल्स के बाद से ही हो गई थी। 25 मई से नए IT रूल्स लागू होने थे, लेकिन ट्विटर लगातार इसे नजरअंदाज करता आ रहा है। इसके बाद सरकार ने ट्विटर को 26 मई को पहला नोटिस दिया, 28 मई को दूसरा, 2 जून को तीसरा और 5 जून को आखिरी नोटिस भेजा। बात इस हद तक ऐसे ही नहीं पहुंची है। सरकार बनाम ट्विटर के इस जंग के पीछे कई घटनाक्रम हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि बात बिगड़ने की शुरुआत कहां से हुई। ट्विटर और भारत के बीच विवाद इस साल की शुरुआत यानी जनवरी से ही शुरू हुई। किसान आंदोलन की आड़ में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हिंसा हुई। उस दौरान ट्विटर पर कई फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट की गई। इसके बाद सरकार ने ट्विटर से ऐसे अकाउंट के खिलाफ एक्शन लेने को कहा जो देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। आखिर ट्विटर को 257 अकाउंट सस्पेंड करने पड़े, लेकिन कुछ देर बाद ही उन हैंडल्स को बहाल कर दिया गया और यहीं से बात बिगड़ना चालू हुई। इसके बाद 4 फरवरी को सरकार ने ट्विटर को 1157 और अकाउंट्स की सूची सौंपी जो देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। सरकार ने तथ्य रखे कि इनमें से अधिकतर अकाउंट्स पाकिस्तान से जुड़े लोगों के थे या खालिस्तान समर्थकों के थे। लेकिन इस बार भी ट्विटर ने सरकार की दी हुई लिस्ट में शामिल सभी ट्विटर हैंडल्स पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि महज कुछ हैंडल्स को ही ब्लॉक किया। आइए अब इस बात की ओर चलते हैं कि न्यू IT रूल्स क्या हैं और इस पर विवाद क्यों जारी है। 25 फरवरी को सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी और इस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए IT रूल्स जारी किए। नए IT रूल्स के मुताबिक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। सरकार को किसी भड़काऊ ट्वीट या पोस्ट के ओरिजिनेटर की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दे तो उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश बताकर नए IT नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। इन नियमों को लेकर ट्विटर का कहना है कि फ्री स्पीच को बाधित किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने 2 टूक कहा है कि ट्विटर को सरकारी आदेशों को मानना ही पड़ेगा। ट्विटर जिस देश में काम कर रहा है वहाँ के कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसमें फ्री स्पीच को बाधित करने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। इसके बाद भी विवाद और ज्यादा ही बढ़ता गया। आइए अब आपको ट्विटर की कुछ ऐसी मनमर्जियों के बारे में बताते हैं जिनके कारण विवाद और ज्यादा बढ़ता गया। ट्विटर ने लद्दाख के कुछ हिस्से को चीन के नक्शे में दिखा दिया तो कभी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखा दिया। भारत ने आपत्ति दर्ज की तो ट्विटर ने काफी वक्त बाद अपनी गलती को सुधारा। इसके बाद B.1.617 को इंडिया वेरिएंट लिखने वाले पोस्ट पर सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई, लेकिन ट्विटर ने इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। ट्विटर ने बीजेपी के कुछ नेताओं के पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई। इसके बाद ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताया। इस बयान पर IT मिनिस्टर ने नाराजगी जाहिर करी। सरकार ने 2 टूक कहा है कि ट्विटर खुद ही जांच एजेंसी और अदालत बनने की कोशिश कर रही है। वहीं ट्विटर ने वाइस प्रेसिडेंट RSS चीफ समेत तमाम RSS नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक भी हटा दिया। इसके बाद मामला और गर्म हो गया। जारी विवाद के बीच इस बार केंद्र सरकार ने इस कंपनी को आखिरी चेतावनी भी दी। आइए अब इस बात की ओर नजर डालते हैं कि IT मिनिस्ट्री का इस विवाद के ऊपर क्या कहना है। IT मिनिस्टर ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान कराने का प्रयास ही नहीं करना चाहती है। IT मिनिस्टर ने साफ संकेत दिए कि अगर ट्विटर को भारत में रहना है तो उसे देश के नियम कायदे कानून को मानना ही पड़ेगा। IT मिनिस्टर की चेतावनी के बाद ट्विटर ने सफाई देते हुए यूटर्न लिया और जिनका भी ब्लू टिक हटाया गया था उनके अकाउंट पर ब्लू टिक वापस लगा दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का इस पर क्या कहना है, आइए इस पे भी नजर डालते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, सोशल मीडिया के गलत प्रयोग को रोकने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर समन भेजा।
न्यू आईटी रूल्स पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के प्रतिनिधि 18 जून को पार्लियामेंट्री पैनल के सामने पेश हुए। समिति के सामने ट्विटर ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि केवल वो अपनी नीतियों को ही मानेगा। इस पर कांग्रेस एमपी की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति ने ट्विटर की क्लास लगा दी और कहा कि देश में कानून सर्वोपरि है, ट्विटर की नीतियां नहीं। इसके बाद ट्विटर ने कहा कि वे भारत के कानून को मानती है, वो इससे बंधी हुई है। समिति के सदस्य ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से कुछ सख्त सवाल किए, लेकिन उनके पास जवाब की स्पष्टता नहीं थी। आइए अब ट्विटर की कुछ नई कंट्रोवर्सी के बारे में भी जान लेते हैं। इतने बवाल के बावजूद ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और संसदीय समिति के चेयरमैन शशि थरूर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद ट्विटर से जवाब मांगा गया, लेकिन बाद में अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ट्विटर की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग देश के तौर पर दिखाया गया। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार इसके खिलाफ ट्विटर पर कार्रवाई कर सकती है। नए आईटी रूल्स को पालन न करने का ट्विटर को क्या परिणाम झेलना पड़ा, आइए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। नए आईटी रूल के सेक्शन 7 के मुताबिक यदि कोई कंपनी नियम का पालन नहीं करता है तो इंटरमीडिएरी स्टेटस खत्म हो जाता है। इसके बाद यूजर्स के कंटेंट की पूरी जवाबदारी कंपनी की ही हो जाती है। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत ट्विटर को लीगल प्रोटेक्शन मिला था, लेकिन ट्विटर ने लीगल प्रोटेक्शन खो दी है। हालांकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को ये प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। ट्विटर के इस रवैये को लेकर आप लोग का क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।